श्री राम कृष्ण परमहंस जी का जीवन भक्तिमय और अद्वितीय था। उनकी भक्ति की गहराई और उनके आत्मसमर्पण का स्तर ऐसा था कि उन्होंने अपनी आत्मा को पूरी तरह से काली माता के चरणों में समर्पित कर दिया था। काली माता के प्रति उनका प्रेम और विश्वास इतना गहरा था कि उनका हर कार्य, हर विचार और हर सांस देवी की उपासना में ही लीन हो जाती थी। श्री राम कृष्ण परमहंस जी काली माता के मंदिर में पुजारी थे। प्रतिदिन माता की पूजा में मग्न रहते थे, लेकिन उनके मन में एक सवाल गहरा था, अगर माता यही है, तो वे मुझे दर्शन क्यों नहीं देती? ये प्रश्न उनके मन में इतना गहरा हो गया कि वे दिन रात इसी सोच में डूबे रहते। उन्हें विश्वास था कि माता उनके पास है, फिर भी वह उन्हें देख नहीं पा रहे थे। इस सवाल ने उनकी भक्ति को एक नया मोड़ दिया और वे दिन रात काली माता के दर्शन की लालसा में व्याकुल रहने लगे। रामकृष्ण जी की यह लालसा केवल एक सामान्य इच्छा नहीं थी, यह उनके संपूर्ण अस्तित्व का सवाल बन गई थी। वे सोचते थे, यदि मुझे देवी के दर्शन नहीं होते, तो मेरे जीवन का क्या अर्थ है? मेरी भक्ति अधूरी है। दिन रात वे पूजा करते, माता की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान लगाते और अंत में देवी के दर्शन के लिए अपनी आत्मा को पुकारते। उनकी व्याकुलता और श्रद्धा इतनी प्रबल हो गई थी कि वे माता के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे। एक दिन उनकी यह व्याकुलता अपने चरम पर पहुंच गई। पूजा करते समय उन्होंने माता के दर्शन की प्रबल इच्छा से भरकर उनसे कहा, हे देवी, यदि आप यही हैं, तो मुझे अपने दर्शन दीजिए। यदि मुझे आपके दर्शन नहीं होते, तो मेरे इस जीवन का क्या मूल्य है? मैं इस जीवन को समाप्त कर दूंगा। यह कहते हुए रामकृष्ण जी ने माता के हाथ में स्थित शस्त्र उठाने का निश्चय किया। उन्होंने जैसे ही शस्त्र उठाया, तुरंत मूर्ति से साक्षात काली माता प्रकट हो गई। देवी के तेज और उनके आशीर्वाद से मंदिर आलोकित हो उठा। यह वह क्षण था जब श्री राम कृष्ण परमहंस जी को देवी के साक्षात दर्शन हुए। देवी ने उन्हें प्रेम पूर्वक अपने आशीर्वाद से आलोकित किया और यह साबित किया कि सच्ची भक्ति और प्रबल इच्छा से भगवान स्वयं अपने भक्त के सामने प्रकट होते हैं। श्री राम कृष्ण जी को यह अनुभव हुआ कि उनकी भक्ति और समर्पण का मूल्य देवी ने स्वयं समझा और उनके जीवन का यह सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। इस अद्वितीय अनुभव के बाद श्री राम कृष्ण जी की भक्ति और भी गहन हो गई। उन्होंने जीवन के हर क्षण को देवी काली के चरणों में समर्पित कर दिया। वे मानते थे कि काली माता उनकी सजीव माँ है और वे हर बात में उनकी सलाह लेते थे। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से हर चीज के लिए अनुमति मांगता है, वैसे ही रामकृष्ण जी भी अपने जीवन के हर निर्णय में देवी काली से मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। उनका यह समर्पण और माता के प्रति उनका प्रेम इतना गहरा था कि लोग उन्हें माँ का बच्चा कहने लगे थे। श्री राम कृष्ण जी जब काली माता का स्मरण करते थे, तो वे संसार की हर बात को भूल जाते थे। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि जब वे देवी की उपासना में लीन होते, तो उन्हें अपने शरीर का भी भान नहीं रहता था। वे इतनी भाव विभोर हो जाते थे कि नाचते गाते कभी अचेत होकर गिर पड़ते। यह उनका भक्ति में तल्लीन होने का अनूठा अनुभव था, जो किसी साधारण व्यक्ति के लिए समझ पाना मुश्किल था। लोगों को उनकी यह भक्ति और जीवन शैली कभी कभी पागलपन सी लगती थी, लेकिन यह पागलपन नहीं था, बल्कि यह दिव्यता का अनुभव था। यह उस स्तर की भक्ति थी जिसमें भौतिकता का कोई स्थान नहीं होता, केवल आत्मा और भगवान का संगम होता है। रामकृष्ण जी का जीवन इसी आत्मसमर्पण और भक्ति का आदर्श उदाहरण था। श्री राम कृष्ण जी के जीवन में एक बार एक व्यक्ति ने उनसे एक सवाल किया, आप कहते हैं कि देवी हर एक वस्तु में, हर मनुष्य में और हर प्राणी में विद्यमान है, तो आप इस छोटी मूर्ति को कैसे काली माता मान सकते हैं? रामकृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सूर्य कितना बड़ा है,
उस व्यक्ति ने कहा, सूर्य पृथ्वी से 9 लाख गुना बड़ा है। तब रामकृष्ण जी ने पूछा, फिर वह हमें इतना छोटा क्यों दिखाई देता है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, क्योंकि वह हमसे बहुत दूर है। रामकृष्ण जी ने कहा, ठीक इसी तरह काली माता आपसे बहुत दूर हैं, इसलिए वे आपको छोटी दिखाई देती हैं। लेकिन मैं तो उनकी गोद में बैठता हूँ, इसलिए वे मुझे विशाल और महान लगती हैं। आप उन्हें बाहरी दृष्टि से देखते हैं, जबकि मैं उन्हें अपनी श्रद्धा और भक्ति की दृष्टि से देखता हूँ। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि भगवान या देवी की महत्ता केवल बाहरी दृष्टि से नहीं समझी जा सकती। उन्हें समझने के लिए, उनकी अनुभूति के लिए हमें अपनी आत्मा और मन को भक्ति में पूर्ण रूप से डूबना होता है। जब हमारी श्रद्धा और विश्वास सच्चे होते हैं, तब भगवान हमारे साथ सूक्ष्म रूप में निरंतर होते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी का जीवन इस बात का साक्षात प्रमाण है कि जब हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, तब वे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। उनकी भक्ति से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमारी भक्ति सच्ची और निस्वार्थ हो, तो भगवान स्वयं हमारे पास आकर हमें अपने दर्शन देते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी की भक्ति और काली माता के साथ उनका संबंध हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। जब हम अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब वे हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाते हैं। उनकी कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में इसी प्रकार की निस्वार्थ भक्ति को अपना सकें, जिससे भगवान हमें भी अपने साक्षात दर्शन दें।